बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जय हिंद साथियों। तो हम हर रोज नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। जैसे एक दिन परसों मैंने पढ़ाया था, तो आज फिर से नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसी प्रकार से हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जीरो लेवल से और हाई लेवल तक हमें जाना है, और नंबर सिस्टम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लोड करके आया हूँ जो कि SSC MTS में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। SSC MTS किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछता है। तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं तो उनको देखेंगे हम। बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं हम उनको। उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये कहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं उसने। क्या क्या दिए हैं? ए नंबर पर दिया हुआ है 1, ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, और ना ही भाज्य। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 0, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक। अगला देखते हैं, सी नंबर पर दिया हुआ है यदि P मल्टीप्लाई Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। यही होगा ना? हाँ, यदि P और Q दोनों क्या है? सम है, तो P और Q हमेशा क्या होंगे? सम होंगे। अगला दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है ये ढूंढना है। तो 3 सही होंगे, इसमें एक सही नहीं होगा। तो उसको देखते हैं हम। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य। तो हम पहले पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि वो ना देखी हो तो इससे पहले उस क्लास को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो उसको देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सही है बिल्कुल। एक ना तो क्या है? अभाज्य और ना ही भाज्य। 0 ना तो धनात्मक। कभी आपने 0 को देखा है कि जिस पर क्या हो? धन लगा हो या ऋण लगा हो? ऐसा कहीं लगा देखा है आपने? नहीं है। तो इस पर 0 पे ना तो धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। तो ये भी क्या है? ठीक है। यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा क्या होंगे? सम होंगे। यदि P यहाँ पे कितना दिया हो? 2 दिया हो, Q कितना दिया हो? 4 दिया हो, 2 और 3 दिया हो, तो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। तो सम होगा। और यहाँ पे यदि कितना है? 4 है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता, 5 हो, तो बड़ा में क्या होगा? सम होगा। तो ऐसी संख्या क्या होंगी? सम होंगी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या तो होगी। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ये सभी गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट बन जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको रब करते हैं और देखते हैं, आगे से आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 125 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या का इकाई अंक क्या है। गुणनफल का इकाई अंक 125 तक दिया है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। विषम कहा है उसने, क्या कहा है, विषम कहा है। क्या कहा, विषम कहा है। तो विषम कहाँ से चालू होती, 3 से होती कि नहीं होती है। 3 से होती, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के आगे बढ़ती ही जाएगी, ऐसी ही जाएगी। लेकिन उसने 125 तक हमसे कहा है। क्या कहा है, 125 तक कहा है। तो जब हम देखेंगे यदि जो 5 है, 5 ये एक शब्द को पकड़ेंगे हम, ये 5 दिया हुआ है। यदि ये 5 का गुणा हम किसी भी संख्या में करें, यदि 2 में करेंगे तो क्या बनेगा, इसी 5 का 0 बनेगा, नहीं बनेगा। यदि 5 का हम 7 में करें तो कितना बनेगा, 5 ही आएगा लास्ट में। यदि इस 5 का हम 3 में करें तो 5 ही आएगा लास्ट में। यदि इसी 5 का हम 1 में करें तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। तो यदि इस 5 का गुणा कितने में होगा, 2 में होगा, सॉरी 5 का गुणा कितने में होगा, 2 में होगा, तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। और यदि किसी भी संख्या, अन्य किसी भी संख्या में यदि 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो जो हमारा लास्ट का अंक होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का मान जिसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, x का मान जिसके लिए x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य, क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे इसे। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं हम। ए नंबर पे दिया हुआ है 0, बी नंबर पे दिया हुआ है 1, सी नंबर पे दिया हुआ है 2 और डी नंबर पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यदि x के स्थान पर हमें x सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यदि x के स्थान पर हम कितना रख दें, 2 रख दें या फिर 1 रख दें तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये भी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे 3 और 2, x का मान यदि हम कितना मान लें, 2 मान लें। यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना मान लें, 2 मान लें। तो यदि x के स्थान पर 2 रखेंगे हम तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, अभाज्य संख्या है। उसने विषम अभाज्य संख्या कही होती तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसमें कहा है तो ये कौन हो जाएगी, 2। तो 2 को हम यहाँ रखेंगे तो क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 1 3, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 3 और 5 बनेंगे कि नहीं बनेंगी, यहाँ पे रखेंगे तो 3 और 2 5। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, करेक्ट, सी नंबर का। इस प्रकार से इसको देखते हैं। कभी भी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं हम। ऑप्शन से रखना स्टार्ट करेंगे और ऑप्शन से मान निकालेंगे और ऑप्शन का मान उसमें फिलअप कर देंगे। तो आंसर निकालने में बहुत सहानुभूति रहती है। यदि n स्क्वायर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 29, 31 दिया, सॉरी 31 तथा और n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के संभावित
संभावित मानों की संख्या क्या है, यही निकलेगा। क्या है? जहां n एक पूर्णांक है, उसने कहा जहां n एक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी पे 2, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी पे दिया है नन ऑफ एबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि हम दो में से क्या, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 में से 33 तो जाएगा नहीं, प्लस की संख्या नहीं आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। 0 रखेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पे 6 को देखते हैं, 6 का वर्ग कितना होता है, n बराबर कितना माना मैंने, n बराबर 6 माना, तो 6 6 36, 36 में से 3 जाएगा, तो उसने सबसे पहले हमसे क्या कहा है, अभाज्य कहा है। एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है अभाज्य, तो 6 का कितना होगा, 36 होगा। 36 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, तो जो क्या है, जो कि एक संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 36 में से 29 जाएगा तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, जो कि ये सभी गलत हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रफ करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चनों को आंसर का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आंसर रखेंगे तो जल्दी निकालने में हमें सहानुभूति रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n रूट n क्या है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। यहाँ पे देखना है, ऑप्शन में दिया हुआ है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। चलो नेक्स्ट, बी नंबर पे दिया हुआ है हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है हमेशा एक अपरिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यही हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, यदि एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या रहेगी। एक प्राकृतिक संख्या, यदि ये प्राकृतिक संख्या है तो क्या रहेगी, ये प्राकृतिक संख्या रहेगी, बिल्कुल ठीक है। हमेशा एक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या रहेगी कि नहीं रहेगी। और हमेशा एक अपरिमेय संख्या, तो ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, प्राकृतिक संख्या, यदि मैंने यहाँ पे कोई संख्या n बराबर कितना मान लिया, मैंने n बराबर कोई भी मान लूंगा मैंने माना जैसे प्राकृतिक संख्या जैसे वर्ग में निकालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि मैंने 4 माना तो वर्ग में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी, n का मान। चलो यहाँ पे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो होगी। एक अपरिमेय संख्या, यदि यहाँ पे मैंने 6 मान लिया तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, जो ये तो बेसिक वाले क्वेश्चन थे, जो अब क्वेश्चन बनेंगे ये सभी क्वेश्चन
देखने के लायक है और ऐसे क्वेश्चन है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया है 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, ये कहा है उसने। कुल कितने गुणनखंड है, तो देखते हैं इसको। उसने ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए पे 44 दिया है, ऑप्शन बी पे 46 दिया है, ऑप्शन सी पे 48 दिया है, ऑप्शन डी पे 50 दिया है। इतना दे दिया है हमको। चलो देखते हैं। तो गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। तो इस टाइप से निकालेंगे हम? नहीं निकाल पाएंगे। निकालेंगे तो लेकिन बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसको देखते हैं हम किस टाइप से निकालते हैं। कभी भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसको उस टाइप से नहीं लगाना। इस टाइप से देखो कैसे देखते हैं। तो 105 लिखा है, यहाँ पे 105 गुणा में कितना लिखा हुआ है? 100। इतना ही लिखा है। 105 गुणा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 21 पंचे 105, तो 7 3 21, तो 3 गुणा 5 गुणा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, यानी 25 चौके 100। तो ये लिख दिया मैंने। 7 3 21 पंचे 105, तो यहाँ पे देखेंगे 2 की घात 2 और तो है नहीं कहीं, और यहाँ पे 3 है तो गुणा में 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 5 की घात कितनी आ जाएगी? 3 गुणा पे 7 की घात 1, इतनी बनेगी। अब उसने कहा कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो एक घात बढ़ा के लिख दिया अपन। तो 2 की यहाँ पे है तो कितने की बन जाएगी? 3 की। यहाँ पे करते हैं। 2 की यहाँ पे है तो 3 की। यदि यहाँ पे 1 की है तो 2 की बनेगी, और यदि यहाँ पे 3 की है तो 4 की बनेगी। 1 की है तो कितने की? 2 की। तो 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16 3 48। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इस टाइप से हम करेंगे कि कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, तो 48 गुणनखंड। इस प्रकार से हमने इसको तोड़ा है। तो 7 3 21, 21 पंचे 105 गुणा में 100 था। तो मैंने ऐसा किया है। यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं। 2 दूना 4 किया, 25 चौके 100। यहाँ पे 2 की घात वाला 1 ही था तो मैंने इसको लिख दिया। 3 की घात वाला 1 था तो इसको यहाँ पे 5 की घात 2 की यहाँ पे है, 1 की इस पर है तो 3 की लगा दी। 7 पे 1 की थी तो 1 की लिख दी। यदि यहाँ पे घातें इस टाइप की हैं तो एक घात जोड़ करके, सभी में घात जोड़ करके सभी को एक घात बढ़ा करके लिख देते हैं। तो 4 दूना 8, यदि 2 की थी तो 3 की, 1 की थी तो 2 की, 3 की थी तो 4 की, 1 की थी तो 2 की। 4 दूना 8, 8 दूना 16 3 48 मैंने कर दिया है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन और मिले तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और लगाइए मेरे साथ साथ में, तो आप फास्ट कर पाएंगे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड बनेंगे? 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड? उसने क्या कहा है? विषम। तो अभी तो सम कहा था। कुल कितने गुणनखंड ये पूछा था उसने। अब कहा है उसने कुल कितने? 360 के कुल कितने गुणनखंड कुल कितने विषम गुणनखंड, कुल कितने विषम गुणनखंड है, इतना कहा है। चलो देखते हैं। 360 के तो 36 कितने का गुणनखंड होता है? कितने का होता है? तो 12 3 36 या 9 चौके 36। तो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3, 9 चौके 36 गुणे 10, तो 2 गुणे 5 इतना होगा। तो 2 पे घात कितने की? 3 की। 2 पे घात की 3 की लगा दी। 3 पे 3 की लगी है तो 3 पे 3 की लगा दी। 5 पे 1 की लगी है तो 5 पे 1 की लगा दी। उसने कहा क्या हमसे?
दो पे विषम गुणनखंड कहा तो सम को हम लेंगे नहीं, दो को हम पहले निकाल देंगे। इस पे कितने की घात 3 की, तो एक बढ़ा के 4 की, 4 और इस पे कितने की घात 1 की, तो 2 की कर देंगे। तो 4 दूना 8, ऑप्शन 3 की 3 तिरका 9 9 चौके 36। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 3 9 चौके 36, 4 दूना 8, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर 8 बन जाएगा। 4 दूना 8, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 8 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सम को उसने विषम कहा है तो विषम को हम ले लेंगे, तो विषम को लिया है तो 3 क्या है विषम है, 5 क्या है विषम है, तो 4 दूना इसको एक बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया हमने, तो 4 दूना 8 हो गया। हमारा करेक्ट आंसर कितना बना 8 बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4200 की कुल कितने समगुणनखंड बने? 4200 100 है कि 1000? 4200 के कुल कितने सम, कौन से सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड है। तो 4200 की तो 6 7 42 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 42 तो 42 लिखा है, 42 गुणे 100 कर देंगे हम, तो 6 7 42, तो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणा में 2 पे घात 2 की और 5 पे घात 2 की, इतना ही बनेगा 25 चौके 100। यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 पे घात 3 की, क्योंकि 2 पे यहाँ पे है और 1 पे यहाँ पे है, तो 3 की लग जाएगी, 2 पे घात 3 की। अब यहाँ पे 3 देखते हैं, तो 3 पे घात 1 की गुणा 7 पे 1 की, 5 पे 2 की, इस टाइप से लगा लिया। यदि उसने हमसे क्या कहा सम कहा, तो सम को देखते हैं हम। पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, एक बाहर ले लेंगे, 2 पे घात कितने की 2 पे 2 की, यहाँ पे तो जस का तस है, तो 3 पे 1 की गुणा पे 7 पे 1 की गुणा 5 पे 2 की, इतना ही निकला ना। यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, 3 3 दूना 6 6 दूना 12 12 3 36, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना बनेगा 36 बन जाएगा। परफेक्ट आंसर 36 आएगा। यदि सम कहा है उसने तो 1 2 को बाहर ले लेंगे हम, 2 को बाहर लिया तो यहाँ पे कितने की घात बनेगी 2 की, यहाँ पे पहले कितनी थी 3 की थी, तो अब यहाँ पे कितने की बची 2 की, तो 2 इनका सबका एक एक बढ़ाना है, तो 2 दूना सॉरी यहाँ पे 3 दूना 6 6 दूना 12 12 3 36, तो 36 हमारा क्या बना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 196 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? क्या ये पूछा है, तो कितने का 196 का, ऐसा देखते हैं हम। 196 कितने का वर्ग है 14 का वर्ग है, 14 का है तो 7 दूना 14, तो 2 पे 2 की घात गुणे 7 पे कितने की घात 2 की घात, 7 दूना 14, तो 2 पे इतने की घात और यहाँ पे 2 पे 2 की घात गुणे 5 पे 2 की घात, इतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे 2 पे 2 की ये है तो 4 की हो जाएगी, 2 पे 4 की, 5 पे कितने की 2 की, 7 पे 2 की, इतनी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब उसने कहा है हमसे कि सम गुणनखंडों का योग, तो योग कहा है ना, सभी गुणनखंडों का योग क्या है, योग निकालना है। देखो 2 पे कितने की घात 4 की, 5 पे कितने की घात। अब इस प्रकार से यदि इसको पहले इसको देख लीजिए,
यदि योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग निकालना है, तो 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 4 इस प्रकार से लेते हैं। इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर क्या है 5 है, तो 5 पे कितने की घात 0 की प्लस 5 पे 1 की प्लस 5 पे 2 की। 0 से लेकर वहां तक जाना है जहां तक कि उसकी घात हो। इस प्रकार से इसको लेते हैं, तो 7 पे घात 0 की प्लस करना है यहाँ पे, प्लस 7 पे घात 1 की प्लस 7 पे घात 2 की बनेगी। इतनी बनेगी। इसको देखते हैं, 16 8 कितना होगा 24 और 4 24 4 28 2 30 30 और 1 31, तो कितनी बनेगी 31 बनेगी मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पे देखते हैं इनका जोड़ने पर और गुणा करने पर 31 आएगा, 5 25 5 30 और 1 31, ये बनेगा। यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 7 7 49 49 7 8 56 56 1 57, तो मल्टीप्लाई में 57 करेंगे, इतना ही होगा। देखो यदि 2 पे घात 0 किसी भी संख्या पर कितने की घात लगी हो, 0 की लगी हो, तो उसका मान कितना होता है ब्रह्मेश 1 होता है। किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात लगी हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यदि 7 पे की घात 0 की लगी है तो 1 लिखा है, 7 पे 1 की लगी है तो यहाँ पे 7 ही लिखा है, 7 पे 2 की लगी है तो 49 लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने जोड़ने के बाद कितना है, इतना आया है। तो उसने कहा है कि सभी संख्याओं का योग या गुणनफल क्या है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा नजरअंदाज करते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 54 770। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 77 450। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 45 770। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी पे 54 777 दिया हुआ है, 54 777। तो देखिए यदि हम यहाँ से गुणा करेंगे, 7 का गुणा 1 में करेंगे और यहाँ पे 1, लास्ट में कितना आना चाहिए 7 ही आना चाहिए। तो सब में क्या है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इस प्रकार से यदि मैं एक संख्या और लूँ यहाँ पे इसको समझाने के लिए कि सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए, तो यहाँ लेते हैं हम किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए एक संख्या और लेते हैं, हम देखते हैं और समझेंगे उसको। छोटी संख्या लेंगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन क्योंकि आता है इसलिए हमें लेना मजबूरी में पड़ रहा है। देखते हैं, यदि मैंने कोई संख्या ली कितनी 72 ली, तो इस संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना है। कितना निकालना है, योग निकालना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 72, तो 8 नाम क्या होता है 72। तो 2 पे घात कितने की 3 की और 3 पे घात कितने की 2 की, इतनी होगी। 8 नाम 72 होता है, 8 नाम 72 ही होता है। यहाँ पे देखते हैं 2 पे घात कितने की 3 की, 2 दूना 4 दूना 8 बनेगा, 3 तिरका 9, तो 9 8 72, इतना ही बनेगा। यहाँ से मैं जाऊंगा, यहाँ से 2 पे घात कितने की 0 की प्लस, यहाँ पे 2 पे घात 1 की प्लस 2 पे घात 2 की प्लस 2 पे घात 3 की। तो हम वहां तक जाएंगे जहां तक कि क्या लगी हो, इस पर घात लगी हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 पे घात 0 की प्लस 3 पे घात 1 की प्लस 3 पे घात 2 की। तो हमें घात तक जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, उस घात तक पहुंचना है, 0 से लेकर वहां तक जहां तक कि वो घात है। तो 3 पे घात 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 बनेगा। जैसे 8 8 4 12, 12 और 2 14, 14 1 15, 9 9 3 12, 12 और 1 13। तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 13 गुणे 15, हमारा क्या निकलेगा आंसर निकल आएगा।
इसका गुणनखंडों खंडों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा 15 × 45 की 5 हाथ की 1 हाथ की 4 15 एकम 15 4 19 तो कितना बनेगा 195 बनेगा। तो इनका योग कितना होगा 195। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो यदि आप लोगों को ठीक लगे हो तो बताइए कृपया कमेंट करके, क्योंकि ये हम कल जो इकाई का अंक ज्ञात करना है, किस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात करना है, किस प्रकार से शेषफल ज्ञात करना है, तो शेष संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम सभी संख्याएं लाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय।